जय माता जी। मैं आपसे आत्मोत्सर्ग का आलोक जो मेरी पुस्तक है उसमें से कुछ कहानियां आपसे साझा कर रहा हूं। इसलिए साझा कर रहा हूं कि इन कहानियों का प्रचार प्रसार हमारी युवा पीढ़ी तक हो, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हम कौन सी मातृशक्ति के संतान हैं। मैं आज एक आपसे कहानी सुना रहा हूं। बाणिया मेरा तो धन भी मेरा। गूंगा गांव की उमा मऊ की कहानी है। बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी। एक कहावत प्रसिद्ध है कि कुंभकार हमेशा फूटी हांडी में भोजन पकाता है। जब हम चारण साहित्य इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उक्त कहावत अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि जिस चारण जाति ने राजस्थान के इतिहास को पलवित पुष्पित किया, उसी चारण जाति के महापुरुषों का इतिहास लिखते समय वही स्थिति उत्पन्न होती है जो मयूर को अपने पैरों की तरफ देखकर बनती है। जिस चारण जाति ने अन्य जातियों के इतिहास व ख्याति को अपनी श्रुति परंपरा में संजोए रखा, लेकिन खुद के इतिहास को लिखते या कंठांग्र करते समय अति आत्मविश्वास में विस्मृत कर बैठे। हमारी ये उदासीनता केवल उदासीनता की श्रेणी में नहीं है, अपितु कृतघ्नता की श्रेणी में आती है, क्योंकि जिन मनीषिनी महिलाओं महापुरुषों ने अपनी भावी पीढ़ी के स्वाभिमान की रक्षा, स्वयं को अनाम उत्सर्ग कर इतिहास का एक उज्जवल पृष्ठ रचा, परवर्ती पीढ़ी ने उनके त्याग, इतिहास व उनके उदात्त चरित्र को विस्मृत कर दिया। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवानों की मानिद मुल्क का इतिहास इनसे सुना जा सकता है, लेकिन अपनी गौरव गाथाएं विस्मृत कर बैठे हैं। ऐसी एक घटनाएं गूंगा गांव की उमा मऊ के जमर की। उमा मऊ के पीहर पक्ष को लेकर दो धारणाएं हैं। कुछ एक का कहना है कि उनका पीहर कोडा था, तो कुछ एक का कहना है कि उनका पीहर सुमलियाई था। अतः इतना तो निश्चित है कि उनका पीहर रतनुआ में था। प्रयास करने के बावजूद भी उनके माता पिता के नाम उपलब्ध नहीं हो सके। उनकी शादी गूंगा गांव के बारठ रामदान जी के साथ हुई थी। गूंगा गांव प्राचीन शासन है। जसोल का इतिहास में छपे ताम्र पत्रानुसार विक्रम संवत 1437 में रावल मलिनाथ ने बारठ बालाजी को गूंगा गांव इनायत किया था। किंवदंती है कि बालाजी गूंगे यानी मूक बधिर थे। बारठ बालाजी वर्तमान गूंगा, जिनका पहले नाम रमथानी था, वह रहते थे। इस गांव में एक बार अपने पीहर अथवा ससुराल से आते जाते समय महाशक्ति देवल जी पधारी थी। वो ग्रीष्म का समय था। उस समय दूर दूर तक पानी नहीं था। उस समय रोही में किशोर बालाजी अपनी मवेशी चरा रहे थे। देवल जी के किसी चाकर ने बालाजी को संबोधित करके पानी का पूछा, लेकिन कई बार जोर जोर से पूछने पर भी जवाब नहीं आया। तो चाकर को वहम हुआ कि लड़का जानबूझकर पानी का पता बताना नहीं चाहता है। अतः उसने देवल जी को आकर पूरी बात बताई। तब देवल जी ने कहा कि अगर गूंगा है तो बोलने लगेगा, और जानबूझकर गूंगा बनने का स्वांग कर रहा है तो वास्तव में गूंगा बन जाएगा। महाशक्ति के ये वचन फलीभूत हुए। बालाजी उसी समय बोलने लगे। देवल जी के कहने से उन्होंने अपने गांव का नाम गूंगा रखा। उस समय देवल जी ने गूंगा में अपने हाथ से टूड़े यानी कैर का दांतन रोपा, जो आज भी हरे भरे कैर के रूप में वहीं खड़ा इस चमत्कार की साक्षी भर रहा है। मैंने शिव जो वीडियो थे धनदान जी देखा, उनके साथ उस टूड़े के दर्शन भी किए, उस जगह में जाकर आया हूं। रोहड़िया में बालाजी की संतति गूंगा कहलाती है। गूंगा जी ने अपने नाम से गूंगा में गूंगा सर तालाब खुदवाया। इन्हीं बालाजी की संतति में रामदान जी हुए, जिनके साथ उमा रतनवन की शादी हुई थी। एक दिन ऐसा दुर्योग बना कि खुगड़ी गांव का सोडा हाथी सिंह दौलत सिंहोत अपने कटक के साथ गूंगा गांव आया। उसने यहाँ के मोतबर सेठ छोगालाल अग्रवाल के घर को न केवल लूटा, बल्कि जाते समय छोगालाल को भी अपने साथ ले गए। चूंकि छोटा सा गांव था, इसलिए कम संख्या बल के कारण लोग देखते रहे और बाणियों का घर घरकोलिया बन गया। सेठ छोगालाल की पत्नी भागकर रामदान जी के घर गई। उस समय उमा माऊ ही घर पर थी। उनकी उम्र बमुश्किल 29-30 साल रही होगी। सेठानी ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा कथा उन्हें सुनाई। सुनते ही उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने क्रोध के साथ कहा, क्या हुआ, घर धनी घर पर नहीं है तो? छोगालाल की वहार यानी सहायता मैं स्वयं जाऊंगी। ये सुनते ही सेठानी ने कहा, आप बहु बहुरी कहां जाएंगी? आप ना जाए, आप तो दूसरे पाड़े यानी मोहल्ले वास में जाकर किन्हीं बूढ़े बूढ़े को बाहर भेजिए। ये सुनते ही उमा माऊ ने कहा, नहीं, मैं इतनी निपोची नहीं हूं जो मेरी स्वयं की रहित की रक्षा भी ना कर सकूं। छोगालाल मेरी रहित था, फिर दूसरों को बाहर क्यों भेजूं? मैं स्वयं ही जाऊंगी
और आपके पति छोगालाल को ससम्मान वापस लाऊंगी। रवाना होने से पहले अपने हाथ से एक जगह टूले यानी कैर का तिनका तोड़कर रोपते हुए कहा कि अगर मेरा वहां जमर हो जाए, इस जगह मेरा ओटा बना देना। इतना कहकर वो खोहड़ी की तरफ रवाना हो गई। एक दो जने जो वहां उपस्थित थे वो भी साथ रवाना हो गए। काफी दूर तय कर वे लोग वहां पहुंचे। जैसे ही खोहड़ी के सोडों को विदित हुआ कि छोगालाल की बाहर उमा मऊ जो रामदान जी की पत्नी है स्वयं आई है, उनमें डर बैठ गया कि चारणबाला इतनी दूर अकेली सेठ की बाहर आई है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। अतः विवाद बढ़ाने से अच्छा है कि बात को सम्मानजनक के तरीके से सुलझा लिया जाए। अतः जैसे ही उमा माऊ ने सोढ़ों को फटकारा कि आपको आपको उदात क्षत्रिय होकर अधर्म कार्य करते शर्म नहीं आई? क्या आपको पता नहीं कि राजपूत अश्वारोही होकर भी चारणों के गांव के बीच कर नहीं निकलते? और एक आप जैसे कायन है जो उनके ही रेत को न केवल लूटते हैं बल्कि पकड़कर साथ भी ले आए। अब भलाई इसी में है कि जिस तरह लाया उसी तरह अपने घर भेज दो। उमा मऊ की भाव भंगिमा देखकर सोडो ने छोगालाल को लाकर उमा मऊ को सौंपते हुए कहा, ये आपका बाणिया ले जाओ। ये सुनकर उमा मऊ ने कहा, इसका जो गहना गांठा वो अन्य वस्तु जो आप उठाकर लाए थे वो सब इसको वापस दो। तब सोडो ने कहा, आप चारण वाला है इसलिए हम आपका सम्मान रखने हेतु ही छोगालाल को दे रहे हैं, वरना हाथी जीते जी लाख का है, मरा 1.25 लाख का है। हम तो इसके बदले में और कुछ लेना चाहते थे, देना वेना या अब कुछ नहीं है, इसको दे रहे हैं तो मानिए हाथ फेरे ओढ़ने जैसा है। बाऊ ने कहा, अगर इसका लूटा हुआ माल मता नहीं दिया तो मैं ये खोड़ी में जमर कर लूंगी, क्योंकि वाणिया मेरा है, अर्थात वो माल मत्ता भी मेरा ही है। मैं इसकी वार आई हूं तो जाहिर बात है मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। बात बढ़ गई। सोडो ने लूटा हुआ माल वापिस नहीं दिया। उमा मऊ ने जो अपने साथ आए थे उनसे कहा, जमर की तैयारी करिए, मैं यही जमर करूंगी, आप जमर मत करिए। आप जीवित है तो धन और कमा लेंगे, लेकिन आप जैसी हमारी जीवट वाली धनियानी कहां से लाएगी? सेठ छोगालाल ने कहा। यह सुनकर माऊ ने कहा, बात धन की नहीं है, बात मर्यादा की है। जिन्हें चारणों की मर्यादा का रक्षक होना चाहिए वही अगर भक्षक बनेंगे तो फिर धरती बीज खोते जेज नहीं करेगी। मैं ऐसी हटी व आचरणहीन लोगों के खिलाफ जमर जरूर करूंगी। यह कहकर उन्होंने पुनः जमर तैयार की घोषणा की। उनकी मुख की आभा वो दिव्यता देखकर किसी की पुनः हिम्मत ही नहीं हुई वो उन्हें जमर करने से रोके। विक्रम संवत 1878 में कोहुड़ी के सोडों के खिलाफ अपने वणिक पुत्र के लिए उमा माऊ ने जमर कर चारण वट को कायम रखा। इसके बाद वो सेठ छोगालाल अग्रवाल गूंगा गांव आया। तत्कालीन परिस्थितियों में उसने कच्ची ईंटों से उस जगह एक मंदिर बनाया जहां माऊ के हाथ से तिनका रोपा था, जिसे कालांतर उनकी संतति में हनुमान जी उनके बेटों ने पक्का मंदिर बना दिया। कुछ दोहे मैं उमा माऊ को समर्पित कर रहा हूं के कुल रतन उजल कियो बिरद धरण विखियात मही धन पावन माडरी उमा जनमी मात परणाई पितु प्रेम सो गुण धर गुंगा गाम बाले रो वंशज बडमरो हड़ियो धन राम। और सुजे बाले रा संभाड़ा जीव जीव जीवा कानन निकाम रसा जिकण और राखियो निपट गुंगियो नाम। दिदोवर हद देवला जन बाले ने जान जीव देवी मुख जोगाणी विद कने धन जानम। तो होना बाले ने आभियो गडब तो माले गामो रिज बाले नज राखियो निर्मल गुंगा नामम। तो पेखो कली पीढ़िया रोयोड़ होइयो राम हुनारी घरणी इम्बका निर्मल उम्बा नामम। एक दिवस अवनी ये आया सोढग चाण सह छोगेरो सबाला गेह कियो हद गाणम। तो लूट सहा ने लोबिया सटपण लेग्या सात वणियाणी नज बिलकती उर घर होई अनाथम। के वणियाणी विलिताप कर पुगी धणिया पास सुण कोपी उमा सबल हिवदिनो हिमलासम। और वाहर सजन ज वण करी गई कुहड़ी गाम सोढ़ा ने पूछो सकड़ ओकी कियो अकामम। और सोढ़ा मन हद संकिया लख उमा आपान छतो छोगे ने सुपियो आही ने दे आणम। और उमा कहियो ईशरी वणिक तणो धन केत सहा सात ही वो सकल आण सुंप दो एतम। के बदियो बाद विवाद हद सो हद सुनियो सार वित घटकारक धीटता नकटा कियो नकारम। तो उण पुल कोपी यम्बका जमर सजी हद चोय चार पखा जल चाडियो हर दिश कीरत होयम। वसुधा निज पण बाणियो आयो होय उदास मनर वणायो मातारो वड धार्यो विश्वास। जय माता।